और भाई साहब कितनी मस्त बात है ना, इंडिया से इंडियन गाड़ी को चला के हम कंबोडिया में अंकोर वाट टेम्पल में आ गए, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल है। तो भाई वो देख रहे हो आप सामने, वो है पूरा अंकोर वाट टेम्पल। अभी हमें यहाँ से जो है रास्ते से चलते हुए जाना है। ये जो अंकोर वाट टेम्पल है ना भाई, 12th सेंचुरी में बनाया गया था। उस टाइम के जो राजा थे ना, सूर्यवर्मा टू, उनके द्वारा। तो अराउंड आज लगा लो 2024 चल रहा है, तो ऑलमोस्ट 900 ईयर्स हो गए इस टेम्पल को बने हुए। इसके अलावा भाई जो कंबोडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है ना, उसको कहते हैं खमेर। तो खमेर लैंग्वेज में अंकोर वाट का मतलब होता है सिटी ऑफ टेम्पल्स। तो इंडिया में भी एक सिटी है जिसका नाम है सिटी ऑफ टेम्पल्स, कौन सी है वो जरा कमेंट सेक्शन में बताना। बट खमेर लैंग्वेज में इसको, अंकोर वाट को, सिटी ऑफ टेम्पल्स बोला करते हैं। बाकी ये टेम्पल भाई लॉर्ड विष्णु जी को डेडिकेटेड है, बट लेट 12th सेंचुरी में इसको बुद्धिस्ट टेम्पल में कन्वर्ट कर दिया गया। ऐसा क्यों, मैं अंदर जाके दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे विष्णु जी, लक्ष्मी जी के आइडल्स है और साथ में शिवलिंग भी है। लेकिन शिवलिंग को तोड़ के उसके ऊपर बुद्धा स्टैचू रखा गया है, तो वो अंदर सब दिखाऊंगा भाई। तो कुछ लोग इसे हिंदू टेम्पल बोलते हैं, कुछ लोग इसे बुद्धिस्ट टेम्पल बोलते हैं, सबका अलग अलग है। बट हमें तो पता है भाई ये हिंदू टेम्पल था पहले, और अभी भी हमारे अकॉर्डिंग तो हिंदू टेम्पल ही है। एक्चुअल में ये एक्टिव हिंदू टेम्पल नहीं है, मतलब यहाँ पे अभी कोई पूजा वगैरह नहीं होती। तो ये एक तरह से बस इसको एज अ साइट बनाया गया है टूरिस्ट के घूमने के लिए, मतलब घूमने के, आप विजिट करने के लिए। इसके अलावा भाई मैंने बताया आपको कि 400 एकड़ में फैला हुआ टेम्पल है ये, जिसको बनाने के लिए 30 ईयर्स, जी हाँ भाई 30 साल लग गए थे। सोच लो कितना बड़ा साइज़ होगा। तो ये देखो भाई पूरा का पूरा ये कॉम्प्लेक्स है। एक रास्ता ये है जो इन्होंने बंद कर रखा है जाने के लिए, दूसरा रास्ता ये है, और एक रास्ता है जस्ट इसी के बैक साइड में। तो आप देखोगे ना ये पूरा कॉम्प्लेक्स, अगर मैं ऊपर से एरियल शॉट्स डाल दूंगा अगर मुझे मिल जाएंगे, तो ये पूरा का पूरा टेम्पल ना भाई सराउंडेड है खाई से। जी हाँ भाई, गहरी खाई है इसके पूरे चारों तरफ, और उस खाई को भरा गया है पानी से, काफ़ी गहरा है भाई मतलब ये। और एंट्री करने के लिए 2 रास्ते या 2 ब्रिजेस जाते हैं, एक है वेस्ट साइड वाला और एक है ईस्ट साइड वाला। तो ये जो आप ब्रिज देख रहे हो ना, या फिर अपना रास्ता देख रहे हो, ये प्रॉपर भाई सॉलिड कंक्रीट का ब्रिज है जो उस टाइम का बना हुआ है। बट आप इधर देखोगे ना, ये वाला, ये बाद में बनाया गया भाई, ये फ्लोटिंग ब्रिज है, मतलब एज अ ऑल्टरनेटिव यूज़ के लिए। बट इसको नहीं, हम भाई ओरिजिनल वाला जो है ना वो यूज़ करेंगे। और ये नहीं मुझे पता ये ईस्ट साइड है या वेस्ट साइड है, ऐसा ही सेम ब्रिज उधर भी है इस टेम्पल के जस्ट पीछे। और ये वो भाई खाई है पूरा, जहाँ पे पानी मैंने आपको बताया ना गहरा काफ़ी है, देख रहे हो। तो ये इसलिए बनाया गया था कि कभी कुछ भी यहाँ पे अटैक वगैरह हो तो रोका जा सके आर्मी को अंदर आने से, क्योंकि अगर चारों तरफ से रास्ता खुला है ना तो भाई हर तरफ से अटैक हो सकता है। लेकिन इन्होंने क्या करा, चारों तरफ से खाई बना दी और सिर्फ 2 ही रास्ते रखे, तो उन 2 रास्तों में से ना आर्मी को रोकना थोड़ा ईजी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू 4 रास्तों में से रोकना। बाकी ये देखो लड़की लड़के सारे ना ऐसे ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहन के भी फ़ोटो शूट वगैरह करवाते हैं। आप भी ले सकते हो, हमसे पूछ रहे थे वो अपने टुक टुक वाले भाई साहब, बट हमने मना कर दिया था। एंड साथ ही साथ भाई फोटोग्राफर जितने घूम रहे हैं यहाँ पे, $1 $2 में फ़ोटो खिंचवा लो, तो मतलब प्रॉपर टूरिस्ट अट्रैक्शन है ये, हर चीज़ें यहाँ पर मिलेगी। अंदर बड़ा है एरिया, तो हमने पानी की बोतल एक लेकर आए हैं वैसे तो, और वो गर्म हो चुकी होगी मुझे पता है। बाकी ये देख लो भाई एंट्री है यहाँ से। अभी तक मुझे नहीं पता चला भाई ये ईस्ट गेट है या वेस्ट गेट है, खैर उस चीज़ से इतना फ़र्क भी नहीं पड़ेगा क्योंकि सेम ही है दिखने में। शायद से जहाँ तक मुझे लग रहा है एंट्री हमारी जो है वो अपना वेस्ट गेट से हो रही है, बाकी कह नहीं सकते। तो यहाँ पे देखो भाई टिकट चेकिंग हो रही है, तो अपना फ़ोन में वही टिकट दिखानी पड़ेगी। तो यहाँ टिकट तो चेक हुई भाई, तो दूसरे वाले भाई कहते हैं इंडिया से है ये, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं, तो कहते हैं दिस इज़ द बिगेस्ट हिंदू टेम्पल, यू नीड अ गाइड। मैंने कहा नहीं, गाइड नहीं चाहिए। और वहाँ ना बोर्ड लग रहा है भाई, ड्रोन अलाउड नहीं है, ये ट्राईपोड वाला कैमरा अलाउड नहीं है इस तरह के, बट मेरे हाथ में तो ट्राईपोड था, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं।
अब बोला नहीं तो फिर हम तो यूज़ करेंगे। तो ये देखो वो कंक्रीट वाला ये पूरा का पूरा ब्रिज है भाई, जो पुराने ज़माने का बना हुआ है, 900 साल पुराना भाई। सोचो ये कितने बड़े बड़े पत्थर को ला ला के यूज़ करके भाई ये बनाया गया था उस टाइम पे, 900 साल पहले, जब टेक्नोलॉजी वगैरह क्रेन्स वगैरह कुछ नहीं होती थी। ऐसे इजिप्ट के पिरामिड है भाई, मतलब कितने हज़ार साल पहले बने थे, और आज तक मिस्ट्री है कि वो बनाए कैसे गए होंगे। कुछ लोग कहते हैं एलियंस ने बनाए थे भाई, क्योंकि ऑब्वियसली भाई आज के ज़माने में इतने भारी पत्थर उठाना हमारी मशीनरीज के लिए इतना मुश्किल है, तो उस ज़माने में तो टेक्नोलॉजी थी नहीं भाई कुछ भी। सोचो कैसे बनाया गया होगा। तो जब मैं गया था ना इजिप्ट, बहुत मज़ा आया था पिरामिड देख के। एंड वैसी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आज हमें इस टेम्पल में भी देखने को मिलेगी जो 900 साल पुराना है। ये जो आप वॉल्स देख रहे हो ना भाई टेंपल के पूरे आसपास में, ये 3.5 किलोमीटर लंबी वॉल्स है जो प्रोटेक्ट करती है इस पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स या टेंपल को। अच्छा, बाकी ये जो अंकोर वाट टेंपल है ना भाई, हिंदुज्म में डेथ से रिलेटेड है, यानी मौत से रिलेटेड है, क्योंकि ये जो अंकोर वाट की ओरिएंटेशन है ना वो वेस्ट की तरफ है, और वेस्ट डायरेक्शन को ना हिंदू कल्चर में भाई डेथ से एसोसिएट किया जाता है। तो काफ़ी सारे स्कॉलर्स और आर्कियोलॉजिस्ट का ऐसा मानना है कि जो किंग थे ना जिन्होंने बनवाया था, वो उस टाइम पे इस टेंपल को एज अ फ्यूनरल एरिया यूज़ करते थे, मतलब डेथ के बाद जो प्रोसीजर होते हैं उनके लिए। तो ये जो मेरे आप पीछे देख रहे हो भाई, ये एंट्री गेट है यहाँ का मेन। जब हम ब्रिज क्रॉस करके आते हैं तो यहाँ से एंट्री होती है। एक्चुअल में एक ये लोता एंट्री गेट नहीं है, उधर की तरफ आप देखोगे वो भी एंट्री गेट है, फिर एक उधर की तरफ भी एंट्री गेट है, एंड ऐसे ही इस तरफ देखोगे तो ये रहा एक एंट्री गेट, और आगे भी एंट्री गेट है। तो बट मेन ये जो सेंटर वाला गेट है ना वो ये वाला है। और सीढ़ियाँ भी देखो भाई, इन्होंने ना बाद में बनाई है लकड़ी की, लेकिन जो ओरिजिनल सीढ़ी थी ना वो इसके पीछे है। और अभी तो अंदर जाके मैं आपको एक ऐसी सीढ़ियाँ दिखाऊंगा जो भाई दिखने में इतनी खतरनाक सी लगती है, क्या बताऊं बस। तो ये वाली सीढ़ियाँ तो चढ़ने के लिए सही है भाई, लकड़ी की ऐसे। हाँ, फाइनली भाई अंदर जाएंगे। हालत ख़राब हो गई बाहर तो, देख लो 5 मिनट में पसीने पसीने हो गए बुरी तरह। और ना इस टेंपल में आपको मतलब ऐसी कुछ सुंदरता नहीं दिखेगी कि रिस्टोर करके कुछ यूनिक बना दिया हो। जैसा ये स्ट्रक्चर था ना पहले ही वैसा ही है भाई। कहीं पे काई जम रही है, कहीं का ये देखो काले हो रखे पिलर, तो पूरा इसको ओरिजिनली ही वैसा का वैसा रखा गया है। ये देख लो भाई, इस तरह के पूरा डिस्ट्रॉयड है ये। पर ये आप देखोगे ना भाई, कार्विंग वगैरह कितनी डिटेल में और कितनी गहरी कर रखी है ये पूरे भाई। आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो इस तरह के मूर्तियाँ बनाई गई है वो करके, कार्विंग करके। सेम टू सेम भाई, पूरा इधर की तरफ भी, यहाँ भी देखोगे ना ये ऊपर से नीचे पूरे के पूरे कार्विंग करी गई है अंदर ही। आजकल तो भाई CNC मशीन्स आ गई है, किसी भी चीज़ में चाहे पत्थर हो टाइल हो, आप कार्विंग कर सकते हो बड़ी इजीली। बस अपना कंप्यूटर में फ़ोटो डालो और कार्व हो जाएगा। बट उस टाइम पे 900 साल पहले ये सब कुछ काम भाई हाथ से किया गया था। सोचो, जो कारीगर या आर्टिस्ट होते थे वो करते थे, यहाँ पर कोई मशीनरी नहीं थी। बताओ, इंडिया में बहुत सारे टेम्पल्स है पुराने पुराने जहाँ पर इस तरह से किया जाता हो, बट हमारे हिंदू धर्म में भाई बहुत अच्छी चीज़ लगती है मुझे इस तरह के जब टेम्पल्स बने हुए दिखते हैं ना पुराने पुराने। ये देखो भाई, बुद्धा जी का स्टैचू है, जहाँ तक मुझे लग रहा है, गलत हूँ तो माफ़ी भैया, बट है एक्चुअल में बुद्धा जी का ही है। और ये भी पूरे रास्ते देख रहे हो ना आप जा रहे हो, और वहाँ पे भी मूर्तियाँ लगी हुई है ये रही। बट अभी तक हम मेन टेंपल में एंटर किए नहीं है भाई, ये तो अभी गेट है जहाँ से हमने अंदर आए थे। यहाँ भी देखो पूरे वो कार्विंग की हुई है। एंड यहाँ देख लो भाई, अब आप ये है सामने की तरफ, अरे दिख नहीं रहा होगा ना, अब दिखेगा। ये देखो भाई, ये है जी मेन टेंपल। तो अब जाके हम जो है वो
टेम्पल वाले एरिया में एंटर हुए। काइंड ऑफ जैसे ताजमहल कभी गेट पे एंटर करो आपको फिर दूर से ताजमहल दिखता है ना, उसी तरह से ही है भाई। वो सामने टेम्पल है, वहाँ तक चल के जाना है अभी। एंड कितना बड़ा कॉम्प्लेक्स है भाई, ये देख लो पूरा। ओए हो, बहुत ही बड़ा भाई, बहुत ही बड़ा। ये सारे गेट्स हैं। काफ़ी चीज़ें है भाई जो ना डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो देखो ये रूम्स बचे हुए हैं, यहाँ पे भी शायद से हो सकता है पिलर्स हो या स्टैचूज़ बना रखे हो उस टाइम पे। और अभी ये वाला गेट जहाँ से हम आए हैं, यहाँ पे भी देखो सपोर्ट देने के लिए ना वुडन फ्रेम बांध दिया पूरा भाई, ताकि स्ट्रक्चर्स को मजबूती मिल जाए अच्छे से प्रॉपर। बाकी ये देखो यहाँ पर भी कुछ स्ट्रक्चर हुआ करता था इस तरह से, उधर भी जैसे यहाँ वाला आप देख सकते हो थोड़ा बहुत बना हुआ है। उधर का तो बिल्कुल टूट गया ना, लेकिन यहाँ में बना ये रहा। तो ऐसे ही उस साइड पर भी था। अब ये शायद से हाथ लग रहा है मुझे, या फिर वो है सांप, 5 या 6 पता नहीं। यहाँ पे ज़्यादा ना इन्फॉर्मेशन भी लिखी नहीं हुई, आप गाइड ले सकते हो, गाइड समझा देगा काफ़ी चीज़ें, बट विदाउट गाइड ज़्यादा नहीं मिलेगा। मुझे तो लग रहा है सांप ही है ये, बाकी आप बताना। एंड बिल्डिंग भी ना सारी की सारी भाई बिल्कुल काली हुई पड़ी है। ये देखो 900 साल हो गए, तो आप इमेजिन कर ही सकते हो भाई ऑब्वियसली। तो चलो भाई अब सीधा टेंपल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे तो बहुत देर हो गई, बट फोटोग्राफर्स वगैरह यहाँ पे भी काफ़ी है भाई। देख रहे हो इधर मेरे साइड में खड़े हैं, वो रहे सामने बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। तो जी ये मेरे पीछे आ चुका है फाइनली जो मेन टेंपल है उसकी एंट्रेंस। अभी तक हम इसके आसपास के कंपाउंड में ही घूम रहे थे, देख सकते हो आप कितना। वो वहाँ से आए थे और ये कवर करते हुए अब यहाँ जाके चढ़े हैं। अब इसके अंदर जाके वो पीछे आपको दिख रहे हैं 3, वो मेन टेंपल है। चलने में वैसे इतनी दिक्कत नहीं है, बट गर्मी बहुत है। धूप नहीं है बट ह्यूमिडिटी हो रखी है भाई। चलो जी चलो अंदर चलते हैं, क्योंकि लगभग 40-45 मिनट में जो है वो अपना सनसेट भी होने वाला है। तो सनसेट हमें इसी एरिया से अच्छा दिखेगा, क्योंकि ये देख सकते हो आप सूरज जस्ट ऊपर है, तो यहीं से ही ड्रॉप होगा। तो क्या व्यू आएगा भाई, ऑरेंज ऑरेंज, मज़ा आएगा। तो एग्जिट भी हम इसी एरिया गेट से लेंगे। वैसे जनरली लोग क्या करते हैं, इस गेट से एंट्री और पीछे वाले गेट से एग्जिट, बट वहाँ से फिर सनसेट इतना अच्छा दिखे ना दिखे पता नहीं। कोशिश करेंगे जहाँ से अच्छा दिखे वहाँ जाने की। गाड़ी भी सच हमारी उधर की तरफ खड़ी है, तो उधर से ही जाना पड़ेगा भाई। ये देखो जी, ओए ऊपर भी ऐसे ही, क्या बात है। ये सारी लकड़ी की सीढ़ियाँ बाद में बनाई गई है, ओरिजिनल नहीं है उस टाइम की। उस टाइम पे तो कंक्रीट की ही सॉलिड अपना सीढ़ियाँ बनी हुई थी, जो काफ़ी डिस्ट्रॉय भी हो गई और कुछ ज़्यादा ही ना ऐसे एंगल में थी। आपको दिख पाए अगर, पता नहीं इसके नीचे दिख रही होगी ओरिजिनल। तो उस पर चढ़ना बहुत मुश्किल था, स्पेशली टूरिस्ट हर एज के आते हैं भाई, उनके लिए वैसे ही नहीं चढ़ा जाएगा। ये देखो इस तरह का अंदर कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, ये पूरा का पूरा भाई एरिया। ओए होए भाई साहब, एंड लिटरली भाई कार्विंग तो हर जगह जहाँ नज़र जाएगी ना आपकी, वहाँ यूज़ करी हुई है।
यहाँ देख लो आप भाई, कितना यहाँ पे बुद्धा जी के स्टैचूज़ है। मतलब वहाँ लाइन से शुरू होते हुए ये पूरी की पूरी लाइन भाई बुद्धा जी के ही है स्टैचू सारे के सारे। यहाँ ये वाली सीढ़ियाँ देखो भाई, ये तो पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो रखी है, तो इन्होंने नई बनाई है सारी की सारी। वरना नीचे वाली जो सीढ़ी है उसमें से तो चढ़ना नामुमकिन सही है भाई, क्योंकि उसमें प्लेटफॉर्म ही नहीं बचा, टूट टूट के डिस्ट्रॉय हो गई सारी की सारी भाई। ये देखो वैसे इस तरह की सीढ़ियाँ थी यहाँ पे जो थी ना, दिख रही है आपको कितनी पतली पतली सी है, पर टूटने की वजह से ज़्यादा दिक्कत है। चलो भाई, ऊपर इन्होंने नेट सा भी लगा रखा है, कबूतर वगैरह ना आए शायद इसलिए, नहीं कबूतर भी, और ऊपर से जो पत्थर टूट टूट के ना गिरे ना किसी पे, अगर गिरे भी तो यहीं रुक जाए। ये देखो, ये दिख रहे हैं आपको पत्थर गिरे पड़े हैं, ये सारे ऊपर से गिरे हैं टूट के। यहाँ भी जो भी स्टैच्यूज थे, मूर्ति थी, वो सब टूट चुकी है यहाँ। और ऐसा कहा जाता है भाई, मैं श्योर नहीं उस चीज़ को, कि ये जो आप नीचे का स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये एक्चुअल में शिवलिंग हुआ करता था, फिर शिवलिंग को तोड़ के इसी स्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो बुद्धा जी के अपने स्टैचूज़ लगाए गए। अब ये कितनी सच्चाई है इस बात में, ये मैं श्योर नहीं हूँ, बट जो बातें सुनी हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। एंड ये देखो भाई, ये रहा टेम्पल ऊपर। अभी इन्होंने ये रास्ता बंद कर दिया क्या यार? शायद से इस साइड से बंद है, क्योंकि देखो ना ये स्टेप्स ना बहुत ज़्यादा ऐसे स्टीप है, मतलब यूँ है भाई, ये खड़ी सीढ़ी है और स्टेप भी बहुत पतले पतले हैं, तो चढ़ने में मुश्किल होती है। एक मंदिर यहाँ बना हुआ है, मेन तो ये है, 3 आपको दिख रहे हैं ना ये। एंड यहाँ भी देख सकते हो आप भाई, दीवारों पे पूरी कार्विंग करी गई है। एक्चुअल में ये जो कार्विंग है ना, कुछ कुछ जगह पे पूरी रामायण को मतलब दिखाया गया है, कुछ कुछ जगह पे पूरी महाभारत कैसे हुई थी, युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र का, उसको दिखाया गया है कार्विंग के थ्रू। तो अलग अलग चीज़ें हैं दीवारों पर ना यहाँ पे। ये पत्थर देख लो भाई कितने ह्यूज, मतलब कैसे उठाया जाता था भाई, हिल भी ना रहे है तो यहाँ, और इनको यूज़ करके बनाया गया था। और थोड़ा रिस्टोरेशन का काम चल रहा है इधर भी। तो ये एक लौता गेट भाई इन्होंने स्टार्ट कर रखा है, जहाँ पे इन्होंने ना अपनी अपनी अलग से सीढ़ियाँ बना रखी है, क्योंकि पीछे वाली सीढ़ियों पर चढ़ना नामुमकिन है इस टाइम पे, मतलब नामुमकिन तो क्या, बहुत मुश्किल है। तो इसलिए इन्होंने अलग से ही 2 सीढ़ियाँ बना दी, एक चढ़ने वालों के लिए, एक उतरने वालों के लिए। बाकी ऊपर तक जाने की जितनी भी सीढ़ियाँ थी ना, वो सब बंद कर दी गई है। और यहाँ का भी विजिटिंग आवर जो है वो सुबह 6:30 बजे 6:40 से लेके शाम को 5 बजे तक ही है। तो चलो जल्दी जल्दी हो जाते ऊपर, क्योंकि बंद होने वाला है ये टाइम। ये ऊपर जाने का टाइम है 5 बजे, वैसे नीचे का नहीं। तो भाई ऊपर तो एंट्री नहीं मिल पाई, इन मोहतरमा ने मना कर दिया। सिर्फ 15 मिनट लेट थे हम, मतलब जब यहाँ पहुँचे 5:15 हो चुके थे। ये देखो 5:17 और 5 बजे जबकि ये बंद हो जाता है ऊपर। ठीक है चलो कोई नहीं, ऊपर नहीं जा पाए, बट मेन कॉम्प्लेक्स तो घूम ही लिए और सनसेट देखते हैं अब चल के ज़रा। बट आप आओगे तो भाई ऊपर तक चले जाना। अंदर का ये जो एरिया है वो लॉबी पूरा आप देख सकते हो अंदर से। तो सोहन एक बार फिर से रिक्वेस्ट करने जा रहा है, क्या पता जाने दे प्लीज़ फॉर 10 मिनट्स। ओके 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 ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। नहीं भाई टाइम के पूरे पक्के है, ये मना कर दिया साफ साफ कि नहीं जा सकते। ठीक है कोई बात नहीं भाई। हाँ दोपहर में तो आना वैसे ही पॉसिबल नहीं है, या तो फिर सुबह सुबह आओ भाई 7 बजे, तब आप अच्छे से पूरा घूम पाओगे, वरना दोपहर को आओगे तो गर्मी में ही मर जाओगे भाई पहुंचने से पहले ही। तो हम तो उसी हिसाब से 3 बजे निकले थे, तब भी 5 बजे तक अंदर नहीं पहुंच पाए टाइम पे, 15 मिनट लेट हो गए सिर्फ। यहाँ कॉम्प्लेक्स में तो आप आराम से घूम सकते हो भाई 5 बजे के बाद भी, क्योंकि सनसेट तो 6:30 तक होगा ना, तो आराम से सनसेट देख के जाना। वो देखो भाई अभी तो सूरज देवता बिल्कुल ऊपर ही हो रखे हैं। तो चलो ठीक है 6, 6:30, 7 बजे तक यहीं रुकेंगे भाई, सनसेट देख के फिर जाएंगे। और आज आपको नाइट स्ट्रीट और नाइट मार्केट भी दिखानी है सियाम रीप की,
जो पब स्ट्रीट वगैरह है, पार्टी शार्टी भी बहुत तगड़ी होती है वहाँ। यहाँ का ना भाई 2 डे और 3 डे का भी पास मिलता है। एक ही टिकट लो, आप 2-3 दिन एंट्री ले सकते हो, क्योंकि इतना बड़ा एरिया है, सिंगल डे में घूमना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कई लोग जो है या रिसर्चर जो है वो 2-2 3-3 दिन का भी पास खरीद के आते हैं करने के लिए। बट वैसे भाई अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूँ तो एक बार आ रहे हो ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड का लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल है, 900 साल पुराना टेम्पल है, तो विज़िट कर लो। बट 3000 रुपये की टिकट मुझे वर्थ इट नहीं लगी। इतनी महंगी टिकट देना भाई सही नहीं है। और दूसरी चीज़, अगर स्टिल यहाँ पे मंदिर एक्टिव होता है, जैसे पशुपतिनाथ टेम्पल में आप जाके दर्शन कर सकते हो, पूजा कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे वो सब चीज़ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ विज़िट कर सकते हो आप, और उसके लिए 3000 रुपये खर्चना वर्थ इट नहीं है कहीं ना कहीं। एक बार आ रहे हो तो ठीक है भाई, बार बार तो अब मतलब कौन ही 3000 रुपये खर्च के आएगा यहाँ। अभी तो टाइम लग रहा है भाई, काफ़ी ऊपर है सूरज देवता, और इनको टाइम बढ़ा देना चाहिए भाई अंदर टेम्पल एंट्री का भी ना, गर्मियों के टाइम पे स्पेशली, क्योंकि दोपहर को तो ऑब्वियसली कोई नहीं आएगा भाई, 2-3 बजे तो बैंड बज जाएगी गर्मी में। तो लोग आएंगे या तो सुबह आएंगे या शाम को आएंगे 5 बजे के बाद, और 5 बजे इन्होंने बंद कर रखा है टेम्पल का।